नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं, हवा में सांस ले रहे हैं। इस हवा में क्या क्या है जिसको अपने नाक से भीतर फेफड़ा में ले जा रहे हैं, हम नहीं जानते। जब बहुत सीरियस बीमारी हो जाएगी तब डॉक्टर कहेगा कि एक्सरे कराइए, ये कराइए, वो कराइए, नया नया क्या क्या चीज आया है सब कराइए, तब पता चलता है कि बीमारी है। इसीलिए प्रकृति साफ रहे। और हम लोग आज के जो ये लोग हैं उद्योग में मालिक के रूप में काम करने वाले, हम लोग उनके खिलाफ अलग तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपने उस चीज का कोई आपके दिमाग में कोई कीमत नहीं है। आप फैक्ट्री बनाते हैं, उसका कीमत लगाते हैं, उत्पादन करते हैं, उसका कीमत लगाते हैं, जनता टैक्स देकर उसको खरीदती है। जो चीज हमको प्रकृति ने मुफ्त में दिया है, हवा है, हवा तो कोई बनाया नहीं, किसी फैक्ट्री में नहीं बनी। हवा है, पानी है, जंगल है, जमीन है, जानवर है, कोई फैक्ट्री तो नहीं बनाया इसको। तो आप इसकी कीमत बिल्कुल नहीं समझते हैं और आप इसको गंदा करते हैं। जब अमेरिका में 1965-66 में उद्योगों से नदियों को नुकसान पहुंचने लगा, कोलोराडो रिवर है, उसके सतह पर इतना तेल जमा हो गया कि किसी ने माचिस फेंचा, पूरे नदी में आग लग गई। तब 72 में संयुक्त राष्ट्र संघ में मीटिंग बुलाई गई स्टॉकहोम में, भारत भी गया, इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थी। उसके बाद 74 में जल प्रदूषण अधिनियम बना, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम। 1980 में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम बना। ये सब से जब पूरा नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में आदेश दिया और पार्लियामेंट ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया 1986 में। आज जितनी कार्रवाई हो रही है उसके अधीन हो रही है, बड़ी बड़ी संस्थाएं बन गई हैं, काम हो रहा है। मगर जैसे कहावत है ना कि मर्ज बढ़ते गया जैसे जैसे दवा किया, तो दवा जैसे इसका हो रहा है, कानून बन रहा है, 1 से कानून बन रहा है, 100 कानून बन गए हैं। मगर हमको उन कानून से मतलब नहीं है। कोई कानून तो हमारे नदी को गंदा ना होने दे, सुरक्षित करे, हमारे हवा को ना गंदा होने दे। आज जो आपके पत्तियों पर धूल दिखाई पड़ रही है, घास पर धूल दिखाई पड़ रहा है, इसका आपके लिए महत्व है क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं, ये आपके सामने घटना आ रही है। तो जिस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की मैं बात कर रहा था, उसकी धारा 19 में ये कहा गया है कि पर्यावरण गंदा होता है तो कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार साबित होगा। सबसे पहले कहा है कि केंद्र सरकार का प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, राज्य सरकार का प्रदूषण अधिनियम, उसके बाद वन पर्यावरण विभाग का सचिव, उसके बाद जिले का डीसी, उसके बाद जिले का एसडीओ, इनको कानून ने जिम्मेदार ठहराया है। हम आप नहीं जानते हैं कि ये जिम्मेदार है इसके लिए। हर जिला के डीसी को जिला पर्यावरण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जो डीएफओ सीनियर है उसका सेक्रेटरी होगा और खान विभाग और उद्योग विभाग सब उसके मेंबर रहेंगे। महीना 1.5 महीना में इसकी मीटिंग होनी है, और मुझे नहीं लगता कि साल 2 साल में भी इसी कोई मीटिंग होती है। ये मीटिंग होती तो किस स्थान पर कौन समस्या आ रही है इसका समाधान डीसी करा देता है। आज मैंने धनबाद के डीसी से बात किया, लोग सुन रहे थे, कुछ एक आध पत्रकार भाई टेप भी कर रहे थे उसको। मैंने कहा कि मैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 19 का अंश मैं आपको भेज दे रहा हूं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप नहीं करेंगे आपकी विफलता है। तो इसमें जनता को भी क्या दिया गया है कि जितने लोग जिम्मेदार हैं उनको आप एक पिटीशन दीजिए, सबको दीजिए, उसमें लिखिए कि हमारा ये हो रहा है। इसलिए मैंने करता है कि यहाँ का फोटो खींचिए तो ऐसा फोटो आए जिसमें डेट भी हो, टाइम भी हो, इतना तारीख को इतना बजे हमने खींचा, उस फोटो को लगाइए, दीजिए। 60 दिन का समय कानून देता है। अगर 60 दिन में कार्रवाई नहीं करते हैं तो सीजीएम कोर्ट में कोई आदमी जाकर उनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दायर कर सकता है। ये उस नियम में है। हम लोग आंदोलन भी करें मगर इसको भी आजमाएं। आप इतने लोग हैं, 1 दर्जन लोग अलग अलग पिटीशन डाल दें, धनबाद डीसी को, बोकारो डीसी को, वहां के एसडीओ को, यहाँ के एसडीओ को,
60 दिन बीतने दें, नहीं होता है सीजीएम कॉग्निजेंस का, उनको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। एक ये भी आंदोलन के साथ साथ चलना चाहिए। दूसरा एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इतना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में होने लगा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के बराबर का ही एक कोर्ट बना दिया, एनजीटी। यहाँ कलकत्ता में भी उसका ऑफिस है। कोई तैयार हो, सबूत रखें, सबूत जुटाएं। देखिए नदी कितना पतला होगा, कैसे ओवरलोड डाल रहा है फोटो के साथ। आप एक पिटिशनर के नाते, जैसे हाई कोर्ट में केस किया जाता है, आप ऐसा केस करिए, वकील हम लोग दिलवाएंगे, उसमें वकील बहस करेगा। और कई जगह हम लोगों ने यहाँ डीवीसी के ये चंद्रपुरा थर्मल पावर पर 5 करोड़ रुपए का फाइन करवाया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सेक्रेटरी है, उस पर फाइन हुआ है। तो एक ये भी साथ साथ होना चाहिए ताकि जनता जगे, जनता जाने क्या है। मगर हम लोग आज जो बैठे हैं समस्या के लिए, कानून अपनी जगह है। आप जानते हैं कानूनी लड़ाई कितना लंबा चलती है। आपको तय करना है, हम तो आपका समर्थन करना है, आपका नेतृत्व करने हमको नहीं है। और आप सबको जुटाइए, किसी पार्टी का हो, मुखिया हो, जिला परिषद का हो, विधायक हो, सबको बुलाइए और एक मीटिंग आप करिए। उसमें जैसा कि एक हमारे साथी कामरेड कह रहे थे कि हम बिरसा पुल जाम करा देंगे। ये कहना और करना में बड़ी अंतर है। जब दोनों जिले में जागृति फैलेगी और इतने लोग पुल पर बैठ जाएगी कि प्रशासन आप पर कोई जुलूम नहीं कर सकेगा, 10 आदमी बैठिएगा, पकड़ेगा, सरकारी काम में बाधा केस कर देगा 353 में, 6 महीना जमानत नहीं होगी उसको। तो आप आह्वान करिए, बिरसा पुल को जाम करिए, जाम करिएगा उसे मैं आऊंगा।